फिर देखो वहाँ से यहाँ भी आ गया। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हर हर महादेव। तो आप सोच रहे होंगे हम मंदिर में आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम मंदिर में आ गए हैं। बहुत बड़ा जगह है यहाँ पे यार। जैसे देखिए, सिटी में अगर जगह की बात करें तो बहुत छोटा जगह होता है और उसी में हमें रहना होता है, या तो फिर बहुत पैसे वाले हो तब बहुत बड़ी जगह आप ले सकते हो। तो ये पूरा गांव की तरह है और बहुत बड़ा जगह है। और यहाँ पे डॉगी था। श्रेया मतलब मुझे कही कि मम्मी, तो मैंने डर गई। और ये चूँकि बंधा हुआ था, अगर खुला होता तो शायद हमको काट ही लेता। और मैं यहाँ पे दुर्बा के लिए आई थी, मंदिर में ही आई हूँ। चूँकि इतना जगह है तो मैंने सोचा देखते हैं, अगर दुर्बा मिल जाता है तो चढ़ा लेते हैं भोलेनाथ को। कहते हैं ना, दुर्बा भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो बस वही मैं तोड़ रही थी। तो ये एक छोटा सा पपी जो आके मेरा जासूसी कर रहा है कि भैया तुम क्या तोड़ रही हो, हमारे ही घर में आके हमारे ही बाग बगीचे में टहल रही हो, कुछ तोड़ रही हो, क्या चोरी कर रही हो। तो बस वो जासूसी करके वहाँ से हट गया और वो बड़े पूँछ हिला रहा है कि अगर मैं खुला होता तो शायद ये काट ही लेता। तो इस तरह के कर रहा है वो हरकत। और हम अपना काम कर रहे हैं आराम से। पहले तो मैं जब श्रेया बोली तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, फिर भी मैं अपने काम में लगी रही। हालांकि मैं अपने काम में लगी रही तो मैं कामयाब हो गई। कहते ना कि अगर आप किसी से डरे नहीं तो फिर जीत लिए। और अभी मैं कुछ कह रही थी, श्रेया उसी को बड़े ध्यान से सुन रही थी। और हम प्रवेश कर लिए हैं मंदिर में। तो ये है हमारी पड़ोसन जो कि पहले से ही आई थी। तो इन्हीं के बारे में श्रेया बता रही थी कि मम्मी आंटी जी भी आई हैं। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो ये दुर्बा और ये सामग्री जो है हम भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए लाए हैं। तो ये नहला रही थी भाभी जी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कहते हैं ना, कितना भी अच्छा मतलब कर लो, लगता है ना कहीं हमसे गलती ना हो गई हो। तो ये चीज़ें डर बनी रहती है। लेकिन एक बात है, डर होनी चाहिए। अगर डर नहीं है तो फिर चाहे वो लाइफ है, चाहे वो भगवान का दरबार है, सब बेकार है। तो डर तो होना चाहिए। और इंसान इतना कुछ कर रहा है, भगवान से थोड़ा सा डर रहा है। मतलब 100% में हम कह दे रहे हैं कि 25% डर रहा है। अगर 25 से 75% डरता ना तो आज इतना अनर्थ ना होता जितना अनर्थ हो रहा है। तो यहाँ पर भाभी स्नान करा रही थी तो हम उनसे सोचे कि स्नान करा लें, फिर उसके बाद हम लोग भी पूजा करेंगे। तो हम पहले तो हल्दी लगाने जा रहे थे कि सोचे कि वो स्नान कराई हैं तो हम लगा लेते। फिर मन में आया कि नहीं यार, मुझे भी स्नान कराना है भोले जी को। मैं क्यों मतलब दूसरा कोई अगर स्नान कराया है तो मैं, वो तो मुझे मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैंने अब जो हाथ में हल्दी लगाया था वो मैंने रख दिया और फिर मैंने भगवान जी को स्नान कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नहीं भैया मुझे भी तो स्नान कराना है। तो भाभी जो है पास में पहुंच गई थी, क्योंकि इनके आगे जो है मूर्ति नहीं रखी है। हम लोग जिधर बैठे थे, हम लोग पूरब की साइड बैठे थे, हमारे दोनों साइड मूर्ति थी। तो इसलिए मूर्ति होने के साथ साथ हमारे बीच में भी मूर्ति थी। बीच में हमको लगता है साइड में गणेश जी थे और बीच में हनुमान जी थे क्या शायद। जहाँ पे हम हैं हमारे सामने भी हनुमान जी की मूर्ति है। तो इसलिए हम वहाँ पे खूब अच्छे से भगवान जी को नहला नहीं पाई, लेकिन फिर भी संतुष्ट हूँ कि बहुत मंदिरों में छूने भी नहीं दिया जाता। बस दूर से माथा टेक लीजिए फिर चल दीजिए। फिर भाभी भी स्नान कराई, हम भी स्नान कराए। उसके बाद हम हल्दी से उनको पूरे भोलेनाथ का हमने लेप लगाया। लेकिन वो भी क्लिप हमने नहीं ले पाया जो लेप हमने लगाया, क्योंकि हम या तो फिर पूजा कर लें या तो फिर हम आपके साथ वीडियो शेयर कर दें। बट हमने जो बाद में क्लिप लिया है वो हम ज़रूर शेयर कर। मैंने हल्दी का लेप लगाया, पहले तो स्नान कराया, फिर हल्दी का लेप लगाया, फिर बाकायदे हम भगवान जी का जो है श्रृंगार किए, जैसे पुष्प चढ़ाए, दूर्वा चढ़ाए, जो भी हमसे हो सका। देखिए हम कह रहे थे ना कि उस साइड में गणेश जी हैं, बीच में हम लोगों का हनुमान जी हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को एकदम भगवान जी को बचाना था और भगवान जी के बचा के ये काम करना था। इसलिए हम भगवान जी को दूरी बना के रखे थे कि नहीं, हमें ये मतलब एक भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरे भगवान जी को
हम पैर से नहीं टच कर सकते, इसलिए हम लोग दूरी बना के रखें। और इसमें श्रेया का बहुत बड़ा हाथ है और श्रेया को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करें, क्योंकि आज हम आए हैं तो सिर्फ हम श्रेया के कारण ही आए हैं। तो श्रेया बोली कि मम्मी आज सोमवार है, आज हम लोग चलते हैं मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो हमने कहा हाँ चलो बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि मैं अकेली हो जाती हूँ ना, इसकी वजह से मैं पिछड़ जाती हूँ कि यार मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। और श्रेया जब साथ दे दी तो फिर भैया मन तो मेरा भी था, और फिर हमने कहा नहीं भाई चल पड़े। और फिर बीच में आए तो फिर क्या हुआ, रास्ता रुक गया। तो फिर एक बार मन में लगा कि हाँ रास्ता तो रुक गया, मैं तो यहाँ पे जब जाते समय यहाँ पे स्लेप पड़ रहा है और अब लगा कि रास्ता रुक गया तो अब जाएंगे कैसे। फिर मन में आया कि नहीं, दर्शन तो आज हमें करना है, चाहे जैसे ही करना है दर्शन तो भैया हमें करना है। बिटिया रानी हमारी कहीं है कि मम्मी चलो हम लोग दर्शन करके आते हैं, तो फिर भाई हम तो चलेंगे ही चलेंगे। और मन भी मेरा भी था, और छोटी सी बिटिया जो हमारी कह दी तो फिर ये हम पूरा कैसे नहीं कर सकते, तो उसे हम गिट्टी से डाकते उगते, बल्कि इसलिए हमारा जो है टोकरी पकड़ी और उसे लग रहा था कहीं गिर ना जाऊं हम, लेकिन उसके हेल्प से और हम अपनी हिम्मत से, भोलेनाथ की कृपा से हम चूँकि उनके मंदिर पहुंच आए हैं। और बाकायदे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई भूल ना हो ना। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाय मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाय मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाय मेरी तार दो भगवन। पहली बात तो गाना 2 बार रिपीट किया जाता है, हम भोलेनाथ के लिए गाना गा रहे हैं तो हम 3 बार ज़रूर गाएंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी भजन गाई है, और जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। मैं किचन में काम करती रहती हूँ तो भी मैं ये भजन गुनगुनाती रहती हूँ। तो कैसा लगा आपको भजन, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भजन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हो रही है, अभी हमारी पूजा समाप्त नहीं हुई क्योंकि मेरे पैर में हो रहा है दर्द। और मुझे आपको देखने में तो इतने भारी भरकम शरीर मेरी है और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे थे तो पंडित जी धो दिए थे, मतलब मंदिर की साफ़ सफाई भाई पंडित जी करते हैं, जो इस बागवानी का पूरा देख रेख वही करते हैं। तो श्रेया भी अलती पलती मार के आराम से बैठ गई थी, तो मैंने सोचा अलती पलती मार के हम भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो पहुँच के टीका वगैरह काम कर रहे थे वो हमने कर लिया। फिर उसके बाद हम ना जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे शहद है, ये चीज़ है, मतलब जो शहद है और वो है भस्म है, और हम जो चीज़ याद था, और उस साथ में वो वो न भांग है, तो वो हमको भगवान जी को चढ़ाना था। ये सारी चीज़ें हम ले लिए हैं, और लेने के बाद हम एक एक करके चढ़ाएंगे। तो हम कुछ श्रेया को दिए। श्रेया पूछ रही थी मम्मी ये क्या है, तो हमने कहा ये भस्म है, और उसके साथ साथ ये वो है, क्या बोलते हैं, भांग। तो श्रेया चढ़ाई, और श्रेया मतलब श्रेया सबसे ज़्यादा अगर किसी को पूजती है तो वो भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ की वो पूजा करती है। तो भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु मेरी बच्ची का हर मनोकामना पूरी करिएगा, क्योंकि मेरी बच्ची बड़े लगन से आपकी पूजा कर रही है। हमें भी नहीं पता है, उसे भी नहीं पता है, और हमको नहीं पता है, किसको पता है किसको नहीं पता, लेकिन हम माँ बेटी को नहीं पता है कि क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता, कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब हमें जानकारी नहीं है। बट भगवान जी हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करिएगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी अगर आपका मतलब सच्चे मन से पूजा किया है तो हमारी विनती ज़रूर सुनिएगा। तो कहते हैं भोलेनाथ सभी की विनती सुनते हैं, और आप लोग भी विनती करिएगा कि प्रभु आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें और हमारी भी मनोकामना पूरी करें। हम भोलेनाथ से ये भी प्रार्थना करेंगे कि आप सबकी मनोकामना पूरी करें, और साथ में हमारी भी मनोकामना पूरी करें। हे प्रभु, किसी को खाली पेट मत सुलाना, क्योंकि
दिन भर चाहे जैसे बीत जाए, रात में अगर खाली पेट सोता है तो फिर नींद भी नहीं आती। हे प्रभु, इतना अन्य सबको देना कि खाली पेट वो कभी ना सोए। भेदभाव तो आप करते नहीं हो, ये तो सभी को पता है। हम इंसान ही हैं, मूर्ख हैं। हम इंसान मूर्ख हैं जो भेदभाव करते हैं। इंसान मतलब सबको कहें ना कहें, लेकिन बट मैं अपने आप को ज़रूर कहूँगी कि हम खुद मूर्ख हैं जो हम किसी दूसरे के भेदभाव करते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सबका दुखड़ा दूर करो, क्योंकि आपसे बड़ा, आपसे मतलब कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारी भी मनोकामना पूरी करिएगा। हमारे सारे यूट्यूब फैमिली की मनोकामना पूरी करिएगा। समस्त पृथ्वी पे जीव जंत सभी की आप रक्षा करते हो, सभी की मनोकामना पूरी करिएगा। मैं प्रार्थना करूँगी हे भगवान आपसे कि कोई भूखा ना सोए, इतना अन्न, इतना धन जरूर सबको देना। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो जो है बची हुई बाद में हम शेयर कर देंगे, नेक्स्ट व्लॉग में चला जाएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से भजन गा के सुनाना चाहूँगी, और मेरा भजन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करना। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाए मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाए मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाए मेरी तार दो भगवन। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय।